नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। कांग्रेस का यूथ का आज प्रदर्शन आप देखिए किस तरह से रहा और टी शर्ट उतारकर ये प्रदर्शन किया गया। ये बड़ी अपडेट, जहां पर दिल्ली में एआई समिट में यूथ कांग्रेस का टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन देखा गया। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए गए और बीजेपी ने कहा कि यहां राहुल के घर में ये पूरी प्लानिंग हुई है और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब एंटी इंडिया, यानी कि बीजेपी की तरफ से भी पलटवार कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था और साथ ही आप देखिए पुलिस की तरफ से ये बताया गया। लेकिन भारत में यहां आप देखिए किस तरह से बड़ी बात रखी गई, जहां एक तरफ ढील भी चल रही है एआई को लेकर, समिट को लेकर पूरी तरह से अटकलें लग रही हैं कि भारत अब बुलंदी की सीढ़ी पर चढ़ेगा। लेकिन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा तोड़कर यहां प्रवेश कर दिया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगा दिए गए। इस घटना ने आयोजन स्थल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक नारेबाजी भी कर दी और जिसमें लिख दिया गया कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। और साथ ही बताते चले कि राजधानी की प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट यानी कि एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और भीतर घुसने की कोशिश की। लेकिन जिस समय ये विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय यहां समिट में देश विदेश के कई दिग्गज और प्रतिनिधि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अचानक बैनर पोस्टर लेकर मुख्य हॉल के पास पहुंच गए और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हरकत में आते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी बताया गया कि एआई समिट से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए और फिर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात रखी गई। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस करीब यहाँ 10 के लोगों को लिया गया है हिरासत में, 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन बताया गया कि 10 लिए गए थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद भाजपा की तरफ से भी पलटवार आ गया। भारत को शर्मिंदा करने की साजिश रची जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर आसान भाषा में समझा जाए कि अगर किसी के घर में कोई मेहमान आ जाता है तो चाहे कितनी भी बंदिशें हो, चाहे कितने भी मतभेद हो, क्या वो उन लोगों के सामने रखने की जरूरत होती है या नहीं, ये जनता को समझना होता है। ठीक है, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब देश के अंदर विदेशों से प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हुए आपको अपना विरोध दर्ज कराना है, आप बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह पर जाकर आप प्रदर्शन करते हैं तो फिर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि आप भारत की छवि को किस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि राहुल के घर के अंदर ये पूरी प्लानिंग हुई और प्लानिंग के बाद इस बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। यूथ कांग्रेस ने आज अंदर घुसकर वहां प्रदर्शन कर दिया और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी अब तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यानी कि इस घटना को राष्ट्रीय शर्म यानी कि नेशनल शेम के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर इतना बड़ा एआई समिट वहां पर चल रहा है, क्या देश को इसका फायदा नहीं होने वाला है, ये समझने की जरूरत थी। और अगर कोई आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन समय और जगह निर्धारित होनी चाहिए थी। क्या उसी जगह पर यह प्रदर्शन करना जरूरी था? चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। आगा यूनिस हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आगा जी। अरविंद तेजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है आगा यूनिस जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने तो ये जो नेशनल शेम करार दे दिया गया इस पूरे प्रोटेस्ट को, क्या जरूरत थी इतना कि प्रतिनिधि जो मंडल पहुंचा हुआ है उनके ही सामने प्रदर्शन करना था? आपत्ति जाहिर कर सकते थे, समय जगह निर्धारित होनी चाहिए थी, किसी दूसरी जगह पर भी प्रदर्शन हो सकता था कि नहीं? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस तरह से भाजपा की सरकार ने देश को शर्मसार किया, कहीं ना कहीं एआई समिट में जो अभी आपने देखा, आज की आप चर्चा कर रही हैं, लेकिन जो कल और कल के पहले जो हुआ, जो वहां पर जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी सरकार के दिशा निर्देशों के चलते वहां पर आई और सरकार ने उसको जगह दी और उस यूनिवर्सिटी ने एक चाइना के रोबोट को उसने अपना बता करके जिस तरह से देश को शर्मसार किया पूरी दुनिया में, वो सबने देखा।
वो है नेशनल शेम। कि आज अच्छा। जो है, जो यूनिवर्सिटी जो देश का धरोहर हुआ करती थी, जो अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने रिसर्च के लिए जाने जाया करती थी, आज सीधा सीधा एआई समिट के मंच पर दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बता करके प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। उस पर तो भाजपा नहीं बोल रही है, आरएसएस नहीं बोल रही है, मीडिया नहीं बोल रही है। अरे देश तो नहीं, नेशनल चेन तो अरे वो है। सुने ना आगा आज यूनिस जी, पूरे देश को आगा यूनिस जी, शर्मसार कर दिया गया, अब मेरी बात भी जब सुनिए पूरे ना, देश की आगा यूनिस तौहीन जी, कर दी गई इस आगा मोदी यूनिस सरकार जी, के मैंने द्वारा। अपने और इंट्रोडक्टरी रही पार्ट बात में ही एक छोटी सी बात कही थी, शायद वो बहुत बड़ी बात है। जब आपके घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो, क्या आप उसे दिखाते हैं? ये एक सवाल है, छोटा सवाल है लेकिन बहुत मुश्किल जवाब है इसका। क्या आप वो चीजें मेहमानों के देखिए, सामने रखते हैं? सवाल सिर्फ इतना है। आप हेल्दी ऑपोजिशन कर सकते हैं, विपक्ष में बैठे हुए बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन समय और जगह निर्धारित होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? बस इतना जवाब दीजिए। मोदी सरकार जब पूरी तरह फेल हो चुकी है, अरे लेफ्ट देश राइट को नहीं जाना चलाने है की इसके आगा पास यूनिस जी, क्षमता मैंने नहीं। जितना देखिए, सवाल पूछा है उतना ही जवाब। क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं, हाँ और ना में मुझे सुनना है, फिर मैं आपकी आपकी जबान चर्चा की तरफ चलूंगी। मैं जवाब दे रहा हूं, आप उस पर धैर्य रखें। मोदी सरकार ने जिस तरह से देश को शर्मसार किया है, एक कॉम्प्रोमाइज पीएम के तौर पर, यह पूरा दुनिया जान रही है कि एक मोदी सरकार जो पूरी ट्रंप के आगे आगा यूनिस नतमस्तक जी, हो चुकी है, वो एक पूरी सेकेंडरी दुनिया पार्ट है, जान उस रही पर है। भी चर्चा आपने करेंगे कि आज ये कहां बात पर आप कही, लोगों को नीचे लगा दिया आपने जो गया, बात कहां पर कही, भारत को नीचे लगा दिया गया, उस पर चर्चा करेंगे। मैं जो जानना चाहती हूं, मुझे सिर्फ पहले वो जानना है, अरविंद जी, क्या ये प्रदर्शन जायज था, सही था? क्योंकि ऑपोजिशन के तौर पर तो ठीक है, आप सवाल रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अलग अलग देशों में इसका क्या मैसेज गया है? देखिए, मैं आशा जी आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि जगह का गलत चुनाव किया गया। और मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं कि इससे सबसे ज्यादा जो बड़ा खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि जनता में जो संदेश जाएगा, जनता तो आम है ना, वो तो उन सब चीजों को नहीं जानती है। और यह वाकई दुख की बात है कि कांग्रेस को जहां प्रदर्शन करना चाहिए वो सड़कें होती है, बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ उनको सड़कों पे आना चाहिए था, वो सोते रहते हैं। उनका प्रदर्शन या उनका जहां पे भी जोर आजमाइश होती है, वो या तो कांग्रेस के पुराने नेता सुप्रीम कोर्ट में जोर आजमाइश करते हैं या वो करते हैं। और जिस एआई की बात कर रहे हैं, शिक्षा संस्थानों में सिफारिशें और उसको बर्बाद करने का जो काम कांग्रेस के समय शुरू हुआ था, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में भी अनवरत जारी है। और दोनों ही पार्टियों में से कोई पार्टी एक ऐसी नहीं है जो कि शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके भारत का जो सब कुछ है वो व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। जो करप्शन शिक्षा संस्थानों में कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ था, बीजेपी के जमाने में वह बड़ा ही होगा, कम नहीं हुआ है। और तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ओपन प्लेटफॉर्म पे कहना भी ठीक नहीं रहेगा, पर स्थिति इससे भी ज्यादा अब सवाल ये आ जाता है कि ठीक है, आप अपनी बात रखते हैं, एआई समिट को लेकर आप रखते हैं। इन्होंने देखिए कल के बारे में बात नहीं की कि जब नेशनल शेम हुआ, जब एक रोबोट को, जिस तरह से चाइना के रोबोट को एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको माथे पर सजा रखा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कहीं ना कहीं देखिए हमारा, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप लगाया। देश की धरोहर जेएनयू है, देश की धरोहर जामिया है, देश की धरोहर यूनुस साहब, अलीगढ़ मुस्लिम अगर आप यूनिवर्सिटी है। इजाजत दें तो मैं आमतौर पे बीच में बोलता नहीं हूँ। यूनुस जी जवाब ले लीजिए, तेजावत जी कुछ कह रहे हैं। मैं संदीप जी आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ तेजावत जी। यूनुस साहब, मैं आमतौर पे मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, हाँ, पर फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा क्योंकि बात सीधी सीधी है। ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और जहां पे लेबोरेटरीज की ये हालत है कि वो लैब अपनी खुद की प्रयोगशाला में जब रोबोट नहीं बना पाते हैं, तो ये स्थिति शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी ना। ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कोई सुधार नहीं किया, पर शुरुआत तो सारी ही कांग्रेस के जमाने में हो चुकी थी ना, शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने की। ऐसा तो अब अगर आप उन पे आरोप लगा रहे हैं तो वो कंटिन्यूटी तो है। चाइना के मैं आपको पता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा। बताइए क्या हो गया, बताइए एक एग्जांपल। ये
कब हुआ इंटरनेशनल शुरुआत मंच पर? जो है वो कांग्रेस के जमाने से हो चुकी थी, तमाम नहीं, संस्थानों बताइए में इंटरनेशनल ना, मंच की लेवल पर आप तो शुरुआत। आज जवाब तक भी दीजिए। नहीं हुआ था, कब लेकिन हुआ? कांग्रेस ने कर दिया आगा कब हुआ यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल आज मंच? जो आप आज लोगों तक ने कभी किया, नहीं भारत हुआ। मंडपम में आप लोग घुस गए हैं, आपके यूथ कांग्रेस के लीडर। आपको प्रदर्शन करना चाहिए था, हेल्दी वे में होना चाहिए था। संदीप दुबे जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस इसकी जिम्मेदार नहीं है, अभी भी बहुत सी ऐसी त्रुटियां हैं देश के अंदर जिसे आपको ठीक करना है, लेकिन आप भी नहीं कर पा रहे हैं। वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। नहीं, आशा जी देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब को विरोध करने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है। अरविंद भाई ने भी हमारी आलोचना करी या कांग्रेस के मित्र में भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत मंडपम जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां पूरी दुनिया भारत को देख रही है कि भारत एक एआई शक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है, आर्थिक क्षमता भारत की वो देख रही है, इस प्रकार का प्रदर्शन आपको नहीं लगता कि देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है? जो एआई समिट है, केवल ये इवेंट तो नहीं है ना, भारत ने इसको टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने की तरफ, स्टार्टअप की तरफ, जो हमारे युवाओं का भविष्य उसके प्रतीक की तरफ आगे रख के इस काम को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये हुआ है। और जहां तक मेरे आगा भाई बार बार भारत, अमेरिका, ट्रेड डील, कांग्रेस के लोग बोलते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ राष्ट्र हित में, क्या इनके पास कोई ट्रेड डील की कॉपी है? क्या ये जो प्रदर्शन करने गए थे और प्रधानमंत्री जी के लिए कंप्रोमाइज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, क्या ये उस लोकतंत्र का जनादेश पे सवाल नहीं है जिसे 140 करोड़ भारतीयों ने अरे दिया भाई है? तो कांग्रेस ने आपके लिए भारतीयों तो को आज एक एक अपमान करके किया। आगा नहीं जी, है। आगा अभी भाई, अभी रुकिए, एक सेकंड इस सुन समय लीजिए में नहीं पहले बोल रहा पूरा। था, आपके समय मुझे आगा 2 जी, मिनट तो आगा बोलने जी दीजिए सबसे भाई। लास्ट में वो बोल रहे लगे हैं, पहले सुन लीजिए फिर जी जवाब बोलिए दीजिए। बोलिए बोलिए। हम्म। जी बोलिए। देखिए मित्र, मैं आपकी किसी बात को नकार नहीं रहा हूं, विपक्ष है, आप बोलिए, सदन था, सदन में भी ये बात उठ सकती थी, संसद भवन में आपके सांसद सदस्य हैं, विपक्ष के का नेतृत्व आपके पास है, वो भी एक जगह हो सकता था। लोकतंत्र में असहमति होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन ये मंच जो था अराजकता का नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच था और देश की साख को इससे नुकसान पहुंचा है, ये समझिए। आपने जाने अनजाने में किया हो, आपने उस मंच को राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप क्या मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे देश की छवि से ऊपर जो है राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए? क्या आपके पास कोई ट्रेड डील का कोई ठोस दस्तावेज है जो साबित करे कि भारत ने राष्ट्र से समझौता किया है? अगर युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, निवेश भारत को मिल रहा है, तो उसे कंप्रोमाइज क्यों कहा जा रहा है? आप ये खुद कांग्रेस को ये तो सोच को मैं कैसे इस सोच को आगे रखूं कि कांग्रेस आज की डेट में क्या हो गई है, आगा यूनिस क्या जी सोच रही है? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं विपक्ष कि को कोई तो इस विषय में ब्लूप्रिंट था, सोचना कोई चाहिए। कॉपी थी आपके पास ट्रेड डील की लेकर कि कितना फायदा कितना नुकसान होने वाला है, और जब कैसे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, जो आप तख्तियां लेकर टी शर्ट पर लिखकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने पहुंच गए। कहां आपको दिखा कि जब पीएम ने देश के कॉम्प्रोमाइज कर दिया? प्रधानमंत्री जिनको यशस्वी कहा जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं और वहां पर मंच से भरी सभा में कहते हैं कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं भारत में पैदा हुआ, तब क्या हुआ था? तब देश शर्मसार नहीं हुआ? विदेश में जाकर कहने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने आज जितनी नाक कटाई है देश की, कि तुम ऐसे यूनिवर्सिटी को एआई समिट में लेके आते हो जो चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बताता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि शिक्षा का स्तर तुमने कहां से कहां पहुंचा दिया। आज लाखों लाख रुपए तुम्हारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां छात्रों से ले रही हैं, और छात्रों को तुम क्या दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो। ना आप शिक्षा दे सकते, न स्वास्थ्य सुविधा दे सकते, न जनता के मुद्दों से कोई लेना देना। आप तो सिर्फ चलें, नफरत बांट संदीप सकते दुबे हो। जी, आप ठीक है। नफरत के वो कह सौदागर रहे हो। हैं कि देखिए, दो बातें आप बहुत है। नफरत मैं के सौदागर कांग्रेस ठीक है, आगा मित्र यूनिस को जी, कहना चाहता हूँ आगा कि यूनिस भाषण जी, देना ठीक है। बहुत आसान है। सत्ता पे आज काबिज जो अरे भाई रहने शिक्षक का ठीक है, संस्थाएं हैं, आगा आपके यूनिस पास जी, कल के गुण है, मुकाबले और बेहतर इसी हुई गुण हैं, के और कभी भी महारथी किसी हो भी आप। व्यवस्था में सुधार धीरे धीरे होता है। आपने आप जो भी विषय को रखना चाह रहे हैं कि विषय पे आते आप हैं, मुझे क्योंकि बताइए, भारत मंडपम में जो आपके अभी ये तो आपने आंदोलन बीच है, में इस बोलने की आंदोलन बात। पे हम आप ये चर्चा कर रहे बताइए, हैं। रोज देश ये के भाषण हम प्रधानमंत्री नरेंद्र 2014 संदीप जी से मोदी यही एक जी सुन ने रहे सेकंड हैं, रुकिएगा। विदेश कांग्रेस की और आगा कांग्रेस के यूनिस लोगों जी, से। ये आगा ये क्यों यूनिस कहा जी, भाषण को सुनिए जमीन जरा से इधर। नकार दिया है। आगा यूनिस जी, इधर तुम्हें सुनिए, पैदा हुआ। इधर सुनिए पहले। आप अमित चिल्लाइए शाह ने नहीं। तो खुला चैलेंज दे दिया राहुल गांधी को। उन्होंने कहा कि कहां पर ट्रेड डील को लेकर नुकसान है, आ जाइए, खुले मंच पर आ जाइए और चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। तो कर लीजिए ना तो सरकार राहुल के गांधी साथ जी ने 1 to कहा 1 कि बैठकर बीजेपी के चर्चा। कार्यालय में आने को तैयार हूं।
और हमारी सुनिए ना, पार्टी ने कहा कि लेकिन अभी बताओ तक कहाँ गए हो नहीं रहा ना, है, सुबह चले तो जाइएगा चुप्पी प्लीज, क्यों हो गई? सुबह जाइए, वहां बैठकर देखिए चर्चा कीजिए। 18% और जब आप 1 to 1 18% का चर्चा टैरिफ करते हैं, लेके आगा यूनुस जी सुनिए ना प्लीज, बैठे हुए आगा यूनुस जी, और रोज रोज ट्रम्प हमारे देश के प्रधानमंत्री को इंसल्ट कर रहा है, वो गोरी चमड़ी वाला, और ये चुप बैठे आगा हैं। यूनुस जी सुनिए इधर। 70 उसने कहा कौन कि गोरी अरे चमड़ी सुना वाला नहीं इंसल्ट है। कर जो रहा है? नरेंद्र मोदी कांग्रेस को है आग में उसको घी व्यापार डालने का नगर दिखा काम कर रही है। करके कांग्रेस को समझौता देश करा का लिया। विकास पसंद नहीं आ रहा है, युवाओं का रोजगार आगा यूनुस पसंद जी नहीं थोड़ा सा आ रहा ध्यान से है, सुनिए प्लीज। शिक्षण संस्थाएं संदीप बढ़ दुबे रही जी है, एक सेकंड पसंद नहीं रुकिए आ रहा है। प्लीज, इस तरह से नहीं। आगा ये जी जो झूठे आरोप रजावत जी, झूठे आरोप लगा के अगर कांग्रेस को आना होता तो अरविंद कब जी, तक आ जाती? अरविंद जी ये बताइए कि भारत में जो ये कहा भाई गया कि आपके 18%, लिए अरे country सुनिए first ना नहीं आगा है, यूनुस जी आप प्लीज, व्यापार प्रथम है आपके लिए। इस तरह से नहीं, कहानी नहीं, कट टू कट जवाब दीजिए प्लीज, इस तरह से नहीं। तेजावत जी, जो ये कहा गया कि भारत में ये तमाम सामान यहाँ पर सस्ता हो जाएगा, जिसमें सूखे डिसिल्टर्स ग्रेन्स हैं, पशु आहार के लिए इस्तेमाल होने वाला लाल ज्वार है, ट्री नट्स है, फ्रेश प्रोसेस्ड फल है, सोयाबीन तेल है, और उसके साथ साथ यहाँ सेपरेट कई तरह के सामान शामिल हैं। फिर 500 अरब डॉलर की खरीद भारत करेगा। तो मतलब क्या ये सब झूठ चल रहा है, इधर सिर्फ ऐसे ही चल रहा है? फिर भारत जब नुमाइंदगी कर रहा है एआई को लेकर, उसने कहा कि हम भाई शिक्षा और कृषि और डाटा सेंटर पर सबसे पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हम रक्षा उपकरणों की तरफ भी जाएंगे। तो मतलब क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ मजाक चल रहा है यहाँ पर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है? भ्रम फैलाने की वाकई में सरकार कोशिश कर रही है क्या? देखिए आशा जी, दो जवाब हैं इन दोनों ही चीजों के। पहला, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सोचता हूँ, जो उनके नेतृत्व में सरकार है। जो बीजेपी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए वो जानती है कि जन आंदोलन कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन से उठी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो आडवाणी जी के समय से लेके वाजपेयी जी के समय से लेके। पर कांग्रेस में वह समझ नहीं है। आमतौर पे ज्यादा बड़े बड़े वकील या जो वहां पे जो आए हैं वो किसी न किसी तरीके से ऊंचे पदों पे विराजमान थे, और वो कांग्रेस के ऊंचे पदों पे चले गए। तो कांग्रेस और जो बीजेपी है, दोनों में यह मूल फर्क है। अब देखिए, राजीव गांधी जी ने जो उस समय हमारे जो इंडिया जो आईटी पावर बना है, इसके पीछे जो सैम पित्रोदा और राजीव जी ने मिला के जो पॉलिसी बनाई थी, इसके कारण आज भारत आईटी सेक्टर में कुछ अच्छा कर रहा है। और उस समय जब मनमोहन सिंह जी जब आर्थिक सुधार लाए थे, तब वामपंथियों ने और जो भारतीय जनता पार्टी है और जो संघ के लोगों ने उसका पूरा विरोध किया था। इसके कारण भारत में जो उदारीकरण 10 साल पहले हो सकता था और जिसके कारण आज चीन को इतना फायदा हो रहा है, वह नहीं हो पाया। उस समय विपक्ष जो थी वो नकारात्मक भूमिका में थी। जो उस समय के वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, खासकर नरसिम्हा राव साहब और उसके बाद में मनमोहन सिंह जी साहब के टाइम में भी। तो आर्थिक सुधार 10 साल पुराना हुआ, ये भारत को पीछे धकेलने वाली काफी बड़ी घटनाओं में थी। उसके बाद में ठीक वैसा का वैसा काम आज कांग्रेस कर रही है। क्या वो प्लेटफॉर्म ठीक है जहां की आप दूसरे देशों से कर रहे हैं? और ये जो जिस दबाव की बात कर रहे हैं, क्या भारत अकेला ऐसा देश है कि वह अमेरिका के दबाव में आया है? क्या चीन पे टैरिफ इम्पोज नहीं है? क्या यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ इम्पोज नहीं है क्या? तो टैरिफ तो सब पे इम्पोज है। अरे इसका ब्रिक्स के तरीका 5 कैसे है देशों या में सबसे कम 18% तो भारत पर है। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? चलिए आगे चर्चा जारी रखेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको संसाधन मुहैया कराया जाता है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री ने गरीबी से लड़ने के लिए, अपने गरीब भारतीयों के लिए खड़ा होना, अगर इसको कहते हैं कि भारत हंगर इंडेक्स में चला गया। अब आज की डेट में ज्यादा एफआईआर होती है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जहां सरकार थे, बिना उनके नेताओं के कहने पे एफआईआर नहीं होती थी। आज ज्यादा होती तो कहें कि आज घटनाएं ज्यादा हो गई हैं। आज न्याय सबके पास पहुंचा है। वैसे ही संसाधन की लूट बंद हो गई है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तरह तरह के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री जी राजीव जी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के धन जो है वो उनके क्या हाल होते हैं, भेंट चढ़ जाते हैं भ्रष्टाचार के। इन सब पे अंकुश लगा, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। कि अभी तो सुधार बहुत कुछ हो, करना लेकिन बाकी धीरे है। धीरे हो। ये नहीं कहा जा सकता कि हमने सब कुछ कर दिया है।
देखिए मोदी सरकार देखिए आशा जी, में तेजावत जी आ गए यूनुस जी, भ्रष्टाचार के आ जरिए रही हूँ मैं आपके पास। हाँ, आ गए यूनुस जी। मोदी सरकार में जनता के पैसे की खुली लूट की खुली छूट जहां जहां भाजपा की सरकार है चल रही है। और आज कुबेरपति भाजपा के लोग बनते चले जा रहे हैं। शहर से लेके गांव तक अगर आप किसी को सबसे अमीर आदमी पाएंगे तो वो भाजपा का नेता होगा। भाजपा ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही भाजपा ये है। कहाँ से कांग्रेस के लोगों के पास आज ये इंडेक्स है? ये भ्रष्टाचार पर कहाँ दो से शब्द नहीं इंडेक्स है? बोलते। कहाँ से इंडेक्स है एक कि भी भाजपा का सरकारी नेता होगा कर्मचारी सबसे अमीर अधिकारी होगा? इन्होंने आप आज ऐसे तक 10 लोगों के नाम सस्पेंड बता नहीं किए। दीजिए। भाई झूठी बात बोलना, उसका प्रचार आप प्रसार बीच में करना बोलने बैठ गए, और एक आप बोल लीजिए। आवरण तैयार करना अरे एक एक आप ही देश के अंदर। भ्रष्टाचारी हो। कांग्रेस ऐसे झूठ, भ्रष्टाचार ऐसी की गिरी कोख हुई से जन्मे राजनीति हुए लोग करेगी हो तो आप मुझे लोग। लगता है कि ये दुखद होगा। पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन देता है और उसे भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ आपके पास अगर कोई जिले अरे में लगता हो कि 10 आपका लोगों के वंदे पास मातरम ज्यादा से क्या लेना संपत्ति है, देना भाई? तेजावत आप जी, उसका लिस्ट दीजिए, आपका तेजावत लिस्ट जी, वंदे दीजिए मातरम गलत से क्या तरीके से लेना अगर वो देना? कमा रहा है तेजावत तो। जी, ये अमीर जो होने ये का जो वो कहा मतलब जा भी रहा नहीं है। है, जो अरे मेहनत रुकिए एक करेगा वो सेकेंड, ज्यादा उसके संदीप पास जी ठीक पूंजी है, हो आएगी, गया, आ गया पैसा यूनुस आएगा। जी। के विरोधी रहे हो आप। तेजावत जी, जो ये कहा आप गया तो कि वंदे आम मातरम के लोगों को भी विरोधी रहे। इसका फायदा होगा, वंदे मातरम जिसमें को मेक इन इंडिया बंकिम को चंद्र आगे चटर्जी आगे ने बढ़ाने की लिखा बात होगी। आगा और यूनुस जी, आजादी रुकिए एक के सेकंड, लिए सुनिए अभी। इस गीत को तो भारत लिखा को गया। विमान की पुर्जों लेकिन पर आजादी सेक्शन के समय, 232 आजादी की मांगने तहत के समय छूट दी गई। आप अंग्रेजों की मुखबिरी आगा करते यूनुस थे। जी सुनिए, नाखून तक शहीद आगा नहीं यूनुस कराया जी, आपने। आगा यूनुस जी, अंग्रेजों की दलाली करते थे। आगा यूनुस जी, आजाद हिंद फौज के आगा अब यूनुस किसने जी, बड़े की आवाज दलाली? खिलाफ सुनिए। खड़े थे ये आप। शब्द ये शब्द पढ़े लिखे लोगों के मुंह से आगा यूनुस जी, शोभा नहीं प्लीज देता, और वो भी कांग्रेस कंट्रोल जो रखिए गांधी जी को मानती शब्दों थी। पर भी। अब तो गांधी तेजावत जी जी, सिर्फ नाम ये के जो आगे हैं, भाई ऑटो बाकी तो तो कुछ पार्ट्स आप पर बचा नहीं टैरिफ दर कांग्रेस के देखिए, कोटा, पास। आप लोग और फिर नाम बड़ी के बड़ी ये बातें दोनों की आप बोलिए। आवाज को डाउन ऑफिस में कीजिए बात प्लीज, हो। बात बोलने के लिए आप दोनों की बिल्कुल आप आवाज लोग को डाउन स्वतंत्र कीजिए। खड़े हैं। थे कि नहीं खड़े थे? प्लीज संदीप दुबे बोलिए। जी की और आगा आप यूनुस जी आपको की। समझ भाजपा में आपकी आरएसएस का बात नहीं आती है, लेकिन एक बोलते व्यक्ति रहिए। बताओ जिसने देश के लिए शहादत दी हो, देश के लिए जेल में रहा हो। अरे दोनों देश की के लिए आवाज को जीने का डाउन कर समय है भाई। दीजिए। अब छोड़ो, तेजावत जी, देश ये देश के के लिए बताइए लिए कि जियो मेक कम इन से इंडिया कम की भाई। पहल। देश में पैर लोगों का आशा मत जी, खींचो। मैं बोलूंगा। हाँ, अरे भाई आप एक संदीप बता साहब दीजिए, और सावरकर यूनुस जी अरे साहब, को सुन ही नहीं रहे दोनों 60 रुपए सुनिए। स्टाइपेंड अंग्रेज क्यों देते थे? अरे ये यूनुस कहाँ साहब की बात सुनिए। कहाँ जोड़ दिया? सावरकर जी ने शर्मशाला नहीं, की मुझे रत्नागिरी बात। से मुद्दे बाहर न मुद्दे निकलने से के बाहर लिए की बात जो नहीं सुननी पत्र होती है लिखा। आगा यूनुस जी। मैं अपनी टेक्निकल ये टीम को भी 10 कह साल रही हूँ से कि बोल रहे आवाज हैं। को देखिए रोकिए, यूनुस साहब, बंद बात कीजिए, ऐसी वो है। भी नहीं सुन रहे मुद्दे हैं। पे आते देखिए यूनुस मुद्दे साहब, पे बात आपने ऐसी है कि भ्रष्टाचार जिस की बात कांग्रेस की। जिन अरे नेताओं सर की बात बात ये पानी हुई करती है, पीजिए भाई। जिन्होंने आगा देश की भैया आजादी पानी में पीजिए। लड़ाई लड़ाई है, ना तो वे मुझे कांग्रेस टॉपिक में से है, बाहर नहीं सुनना है इसलिए उन पे प्लीज। बात करने का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी जो भविष्य की बात है वो सुनिए। और संदीप साहब को भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्रोग्रेस क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है और उसके बाद में 1945 में रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन के उभरता है। ये प्रोग्रेस होती है। मतलब ये हुआ कि अगर सच में आप प्रगति करना चाहते हैं तो आशा जी, आपकी और सबकी, मेरी जो सैलरी है, हमारी इनकम है, वो लगभग 4 गुना हो जाएगी। अगर एक जर्नलिस्ट को महीने का 2 से 3 लाख रुपया मिलता है तो उसकी सैलरी अगले ही साल 4 से 8 लाख रुपए हो जाए, वो प्रोग्रेस होती है। 25 साल के छोटे से टाइम में रूस जो है वो दुनिया की महाशक्ति बन गया था, और उससे पहले 25 साल पहले वहां पे भूखमरी थी। ये होती है प्रोग्रेस। आपको लगता है कि मोदी साहब के 15 साल के शासन में इतनी बड़ी प्रोग्रेस हुई है? अगर नहीं हुई है तो ठीक हम उसी परंपरावादी तो ये तरीके जो से जो 11 कांग्रेस ने सालों के विरासत छोड़ी थी, कार्यकाल के दौरान हम उसी को ढो 11वें रहे हैं। पायदान से चौथे पर गए हैं, क्या प्रोग्रेस नहीं हुई है तेजावत जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से भारत को प्रोग्रेस की जो उम्मीद है, हम जिस इकोनॉमी के लिए कह रहे हैं, अगर आप चीन से और हमारी इकोनॉमी की तुलना भी करेंगे तो वो हमसे 6 गुना है। और अमेरिका और भारत में जिस फर्क की बात करें तो 3 और 50 का फर्क है। तो प्रोग्रेस, अगर यही प्रोग्रेस है तो वो नहीं है। और वो प्रोग्रेस इसलिए हो रही संदीप है दुबे जी, वो क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे ये जो भारत प्रोग्रेस की आप जो दिखा रहे हैं ये कोई जी। प्रोग्रेस नहीं है। 4187 ट्रिलियन डॉलर तक आप पहुंचे, लेकिन 6 गुना चाइना हमसे ज्यादा आगे है। तो प्रोग्रेस को और आगे बढ़ाने की जरूरत है अभी भी सरकार को। ये चैलेंजेस हैं, इसे सहज स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी सरकार जो आगे जाना चाहती है, तो इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो चाहे आर्थिक पक्ष हो चाहे सामाजिक पक्ष हो, हर पक्ष को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित ये सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस और विपक्ष की छोटी मंशा और छोटी सोच भारत को आगे बढ़ने में वो अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो ये समझना चाहिए। और मैं अरविंद जी से बात से सहमत हूँ, एक युवा होने के नाते वो चाहेगा कि
जितनी तेजी से उसका देश आगे बढ़े, जितनी बेहतर अर्थव्यवस्था हो, तभी हम विश्व के पटल पे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। क्योंकि याराना पूंजीवाद आने के बाद हर देश, एक देश दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और छोटे छोटे राष्ट्रों के ऊपर खतरा है। तो भारत आज संभला है, सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, नेतृत्व क्षमता मजबूत है, और हम में वो क्षमता है कि हम ये सारी आशाओं को पूर्ण कर पाए जो युवा हमारा सपना देख रहा है। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है, सरकार कृत संकल्पित है, और भविष्य में आप देखेंगे कि भारत की जो आगा गति है यूनुस तेज जी, गति से बढ़े। पूरा वो कह विश्व रहे जो कि भारत की भविष्य में तरफ आप देख रहा है, देखेंगे। भारत का विकास तेज गति से होगा। ठीक है, आगा यूनुस जी। देखिए, अगर बात करें तो देश में कील से लेकर जब से आजाद हुआ देश 500 करोड़ रुपए का बजट था, आज 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। 500 करोड़ के बजट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम खड़े कर दिए, आईएमटी खड़ी कर दी, आईएम खड़े कर दिए, दुनिया भर के संस्था आप देखिए, जितने भी आप डीआरडीओ खड़े कर दिया, तमाम चीजें खड़ी कर दी। लेकिन आज ये 50 लाख करोड़ का बजट के बाद भी ये प्रोग्रेस हो रही है तो भाजपा के नेताओं की हो रही। ये चंद तो ये जो पूंजीवादियों के लिए नहीं, काम ये करने तो जो वाली रक्षा सरकार है। बजट में कांग्रेस 6.4% का क्या है? बजट, कांग्रेस लेकिन अब यहाँ गरीबों की मैंने 7.8 गांव गांव में सरकार हुआ रोड करती पहुंच है। गया, वो भाजपा वालों और के घर तक देखिए, पहुंचा आप है। फिर बीच में कांग्रेस बोल रहे के हैं। लोग उस मैं रोड पे नहीं मुझसे चलते। ज्यादा बोलने वाला जो आप नहीं है। ट्रेनें चल मैं रही हैं, आपको जो एक लाइन एयरपोर्ट नहीं बन बोलने गए, दूंगा। जो विकास हुआ, वो आप एक दिखता लाइन नहीं नहीं है। बोलने दूंगा। भाई अंधों को क्षमता चश्मा रखिए, की सुन जगह लीजिए। कंघी बेचेंगे तो अंधा नहीं समझ पाएगा भाई। आपने आपको अभी देश का जनता विकास के समझ ही जेबों नहीं आ पर रहा है। डाका जनता डाला आपको है। इसलिए समझ नहीं पा रही है। आप जहां आप साइकिलों जो से है लोग चलते थे, टैक्स आज के कार नाम जा पर रही है दूध रोड दिए चले जा रोड रहे हो। पे। आप जाके ढूंढिए एक बार, विकास आपको नहीं समझ में आएगा। आपने क्या नहीं बनाया? समझ में आएगा कांग्रेस के लोगों आपने को। तो बने बनाए अब तो देश को बेचा बिल्कुल है। समझ में नहीं आएगा। आपने अभी तो अभी बने बनाए हाँ, देश को बिल्कुल बेच रहे बिल्कुल। हो। याराना आपसे पूंजीवाद आपने पट्टी बनाया लेके क्या? आए थे। तेजावत जी, एक क्या नाम बात बताओ हो रही है? क्या देश को बनाया? बेचने की बात हो रही है। अरे आशा जी, मनमोहन सिंह सिंह बताओ कि आपकी आगा प्रधानमंत्री बना आगा रहे यूनुस जी, यूनुस जो प्लीज। नीति देश आगा लागू यूनुस जी, किया। ठीक है, हो बनाया गया। खा रहे हो। आगा यूनुस जी, क्या ठीक बात है, हो करते गया। हो? जो कांग्रेस समझिए अभी, पढ़ा लिखा समझिए करो, प्लीज। खा रहे हो। पढ़ आगा लिख के यूनुस आया जी, करो। हाँ तेजावत जी। देखिए, प्रोग्रेस तब होती है, देखिए, मुझे शिकायत की प्रोग्रेस है तब कि होती है बीजेपी के जब प्रवक्ता मेरे समय में बोल आगा रहे हैं। साहब मुझे अब मैं नहीं, इनको बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोलेंगे, एक दूसरे के समय में बिल्कुल नहीं इंटरप्ट करेंगे। चले नहीं, हम आगा तो बोल ही साहब नहीं रहे। मेरे देखिए, समय मेरी को व्यस्तता है, अगर इस मुझे तरह की डिबेट होगी तो मैं इस तरह की डिबेट अभी मैं डिबेट खत्म बोलने होने नहीं की दूंगा। कगार पर चली गई आगा यूनुस जी, ये तो स्टार्ट में बोलना चाहिए था। यूनुस साहब मुझे कहीं जाना भी है और बस ये टिप्पणी खत्म करके मैं किसी और प्रोग्राम में जाना है, जी हमें तो भी आप जाना सुन है। लीजिए प्लीज, है ना। मैं आप दोनों से ही एक ये निवेदन कर रहा हूं कि प्रोग्रेस तब दिखती है, या हम कहते हैं कि ये दावे करते हैं, वो तब दिखता है जब कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो, जिसको हम संरचनात्मक परिवर्तन बोलें। तो न तो वो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और न ही किसी संस्थान में, चाहे वो कोई और संस्थान हो, वहां पे इस तरीके का कोई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो वहां आ रहा है। तो ऐसे में हम ये मापते हैं कि उस आयु। तरीके का कोई परिवर्तन नहीं है। न कांग्रेस के जमाने में जो गड़बड़ थी वो गड़बड़ आज भी कंटिन्यूटी में चले है। चले दूसरी आगा बात यूनुस ये जी, कि जो ठीक है। गलगोटिया वाला जो प्रसंग हुआ है वो इसलिए हुआ देखिए- है क्योंकि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां रिसर्च स्कॉलर खुद के पैसे खर्च करके पीएचडी करता है? भारत में होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है, लेबोरेटरीज की चले हालत ठीक आगा नहीं है। यूनुस जी, एक यहाँ जो जवाब सबसे दीजिए छोटा ब्यूटीफुल सा जगह जल्दी होती से। है ठीक है यूनिवर्सिटी तेजावत में, जी, हो गया। वो होता है प्रशासनिक बोलिए ब्लॉक। बोलिए जल्दी से और आगा यूनुस हमारे जी। यहाँ पे लेबोरेटरीज की बहुत खराब हालत होती है। देखिए जी आशा जी, अब एक मैं समय मौका माफी दें। चाहूंगा, मुझे जाना देखिए, होगा। थोड़ी ठीक है। ईमानदारी रखनी जी। चाहिए, थोड़ी ईमानदारी रखनी चाहिए। भाजपा की सरकार में 93,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, 24,600 यूपी के अंदर बंद हो गए। अरे स्कूलों को बंद करने वाली सरकार है। चलें, ये संदीप दुबे सारे जी। स्कूल कांग्रेस ने खोले, राष्ट्र नीति चल रही है तमाम आगा यूनिवर्सिटीज यूनुस जी, कांग्रेस ने खोला। राष्ट्रीय कांग्रेस शिक्षा देश की नीति। निर्माता मुझे है, लगता है आजाद संदीप जी, भारत कि हम की कल चल किसी रही के है निर्माता वो। अच्छे बुरे देश कर्म को से हमारा आजाद राष्ट्र कराने ठीक है, प्रभावित हो होता गया, है। हो हम गया। सब लोग को मिलकर आगा अपने यूनुस देश जी, और समाज ठीक है। के बारे में बेहतर करना सर्वोपरि और बेहतर सोचने की जरूरत है। अभी जो जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को हम दूर करेंगे। आप बहुत स्कूल बहुत बंद धन्यवाद करो। जुड़ने के लिए संदीप दुबे जी आपका, आगा यूनुस जी आपका भी, और तेजावत जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल ट्रेड डील पर तो पहले ही आप देखिए विवाद चल रहा था, घमासान मचा हुआ है, लेकिन एआई को लेकर भी भारत मंडपम का घेराव करने की कोशिश आज यूथ कांग्रेस की तरफ से की गई है, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि शर्मसार कृत्य था। क्योंकि अगर आपको कोई भी बात रखनी है, वे बाकी से आप रख सकते हैं, आप मुद्दे उठा सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन समय और जगह जरूर तलाशनी चाहिए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।